गुल प्लाजा में आग लगने का सानहा, 26 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू इदारों ने बच्चे समेत मजीद कई अफराद की लाशें निकाल ली। आग लगने के नतीजे में 69 अफराद लापता, 30 से ज्यादा जख्मी। आग बुझाने के बाद कूलिंग और इमारत के अगबी हिस्से से मलबा हटाने का अमल जारी। 15 फायर फाइटर्स, 3 स्नार्कल्स, 2 बाउजर स्पॉट पर मौजूद। पाक फौज और एफडब्ल्यू की टीमें भी शामिल। आग ने प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। धुआं निकालने के लिए 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला। सानेहा गुल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। जिंदा मिल जाएं ऐ काश, लोगों को प्यारों की तलाश। गुल प्लाजा की बेरहम आग ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। लापता अफराद के लवाहिकीन जाए वकुआ पर मौजूद। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा लापता। 18 साल अबरार की वालिदा और बहनें शिद्दत गम से निढाल। वालिदा ने कहा, बेटा जिंदा दो या मुर्दा दो, हमारे हवाले करो। अबरार मेज 9 फ्लोर पर डेकोरेशन आइटम्स की दुकान में मुलाजमत करता था। बहन ने कहा, 3 दिन से भाई की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। 12 बजे फिर दोबारा मिला है तो नहीं, 1 बजे हमने नहीं देखा कि यहाँ आग लगी है। तो घर से तो यह उन्होंने बताया था कि हम गुली जा रहे हैं, गुल प्लाजा जा रहे हैं। तो फिर मेरे बच्चे जो है ना वो सब आए यहाँ, जब से हम इस अजाब में मुब्तला है। अपने लाल को देखने के लिए जिंदगी सबको मिली है, पर ऐसी जिंदगी ना हो खत्म आग से। जिनके कारोबार खत्म हो वो भी खड़े में, क्या करें? कौन किसी का करता है? अल्लाह ही सबका है। कहाँ रह गए माओ के लाल, लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लापता चर्चिल नदीम की वालिदा सदमे से बेहाल। 22 साला चर्चिल नदीम गुल प्लाजा में 3 साल से सेल्समैन की मुलाजमत कर रहा था। वालिदा ने कहा, आग लगने के बाद रात 11 बजे बेटे से फोन पर राबता हुआ। आधा घंटा बात हुई, इसने यही कहा, धुआं बहुत है, दम घुट रहा है। चर्चिल घर का अकेला कमाने वाला था, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बेबसी के आलम में यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी तक किसी को जिंदा निकलने की नहीं देखा। एक ही दुकान पर काम करने वाले 5 अफराद का कुछ पता न चल सका। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया लोग फायर ब्रिगेड की ताखीर और वसाइल की कमी पर नाला। लापता ताजिर मोहम्मद रमज़ान के नवासे शामीर ने बताया कि गुल प्लाजा में मौजूद अपने लोगों से कोई राबता नहीं हो सका। दुकान पर 5 से 7 अफराद काम कर रहे थे। 2 नौजवान बचकर मस्जिद के रास्ते से बाहर निकलने में कामयाब हुए। लालच, बद इंतजामी और कवानीन की खिलाफ वर्जी से दर्जनों कीमती जानें चली गईं। गुल प्लाजा में आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। आग लगने से तैयार होने वाला गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की कोई जगह नहीं थी। कसीर मंजिला इमारत में आग से निमटने के भी कोई इंतजाम न किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गैर कानूनी तामीरात और तोसी होती रही। सिंध हुकूमत और इंतजामिया सोती रही। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात एक न्यूज़ को मौसूल। गुल प्लाजा 1980 की दिहाई में तामीर किया गया। 1988 में इजाफी मंजिल तामीर हुई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक बेसमेंट समेत 3 मंजिलों में 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। दुकानों की तादाद बाद में बढ़ाकर 1200 कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के सबर का पैमाना लबरेज। इमारत के बाहर मौजूद मुतासरीन मुश्तइल हो गए। हजूम की प्लाजे में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। मुश्तइल अफराद गुल प्लाजा जाने के लिए रंपा प्लाजा में दाखिल। पुलिस मुश्तइल हजूम के सामने बेबस। हजूम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों को हटाने के लिए रेंजर्स की कार्रवाई। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये जो बाद में 5 बॉडीज़ आई हैं, ये समझिए कि बिल्कुल जली हुई हैं, खाकस्तर हैं, पहचानने के काबिल नहीं हैं, तो इनके DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने रिक्वेस्ट की है पब्लिक से कि जिनके प्यारे उस फायर में मिसिंग हैं वो हमें कांटेक्ट करें।
कराची में सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल में डेस्क कायम। शनाख्त डेस्क पर गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन के DNA के सैंपल लेने का काम जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा, सिविल अस्पताल में इतवार के रोज 6 लाशें लाई गईं जो काबिल शनाख्त थीं। गुज़श्ता रात मजीद 5 लाशें आईं जो नाकाबिल शनाख्त हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं अब तक 69 अफराद के लापता अफराद का इंदराज किया गया। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई। जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हम हुकूमत सिंध की तरफ से अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाए। वज़ीर आला सिंध का जाम बहक अफराद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का सिलसिला कल से शुरू होगा। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा तामीर कराएंगे। कमिश्नर कराची से कहा है नुकसानात का तखमीना लगाएं। हादसे के बाद अभी तक 65 अफराद लापता हैं। आग लगने की वजूहात अभी तक पता नहीं चल सकी। शायद गुल प्लाजा की इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। सानहा गुल प्लाजा की पार्लियामेंट में भी बाज़गश। शेरी रहमान ने सेनेट में कहा, गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी पूछना चाहिए कि आग कैसे लगी। सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक सिंध हुकूमत मुतहरिक है। फायर ब्रिगेड को गुल प्लाजा पहुँचने में ताख़ीर हुई। कौमी असम्बली में सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के लिए फातह खानी की गई। अरशद बोहरा बोले, 7 से 8 हज़ार लोग एक रात में बेरोजगार हो गए। लोगों की सरमायाकारी जलकर राख हो गई। वफाकी और सूबाई हुकूमत इन दुकानदारों की मदद करे। सिंध असेंबली में सानहा गुल प्लाजा के मामले पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में हंगामा आराई और नारेबाजी। MQM अरकान ने इजलास से वॉकआउट किया। इजलास के दौरान सानहा गुल प्लाजा के शहदा के लिए खसूसी दुआ। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, अपोजिशन मसले को सियासी रंग ना दे, संजीदगी से काम ले। नासिर हुसैन शाह बोले, वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी पर तैयार है। इजलास में तय हुआ फायर अलार्म्स लगाए जाएंगे। आबिद शेर अली की सेनेट में धुआंधार पहली तकरीर। सेनेटर फलकनाज चित्राली के साथ तलख जुमलों का तबादला। नून लीग के सेनेटर्स बोले, आपने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम आबिद शेर अली है। KP में दहशतगर्दी जारी। वज़ीर आला मुल्क भर के दौरों में मसरूफ रहे। पेशावर में शाम के बाद आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। अफगानिस्तान से हमलों पर नरम मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया गया? PTI क़यादत ने सियासत को गाली और बदतहज़ीबी में बदल दिया। तय करना होगा पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी दही इलाकों में रहती और काम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन ने कभी पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी फराहमी से गुरेज नहीं किया। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है। दुनिया की तारीख में बगैर मेहनत कामयाबी नहीं होती। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया पहुँच गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 मश्क में शिरकत करेगी। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुँच गए। पाक फ़ज़ाइया का मुस्तैद फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला दस्ते में शामिल। मशकों का मकसद दोस्त ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान पेशावराना ताउन बढ़ाना है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन पेचीदा फ़ज़ाई मार्कों और जंगी हिकमत अमली की मश्क करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती की टेलीफोनिक राबते पर गुफ्तगू हुई। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत, मुसलसल मुशावरत और ताउन पर इत्तेफाक हुआ।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात हुई। इलाकाई उमूर और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें उबूर की। इंडेक्स 2662 पॉइंट इजाफे से 1,87,761 पॉइंट की नई तारीख सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 47 अरब रुपए मालियत के 45 करोड़ हिस्सेस के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 562 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। हुकूमत पंजाब और मुख्तलिफ मदारिस बोर्ड्स के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मदारिस व मसाजिद के उमूर को मुज़ाकरात और बाहमी मुशावरत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक हो गया। हुकूमत मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत चाहती है, ना निसाब में तब्दीली। मदारिस रजिस्ट्रेशन का जल्द तकमील और तमाम फैसले एतमाद, इत्तेहाद और मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक ने की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी भी शरीक हुए। CGD की खुफिया इत्तला पर दश्त में कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से 5 SMGs, 7 दस्ती बॉम्ब और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। CGD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द कोयटा से भी कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बदस्तूर शदीद सर्दी। कई बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 11, लाहौर में 11, कराची में 20 पर आ गया। पेशावर में 12, कोयटा 3 और मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री रहा। कल से 23 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ के